चलिए क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक्सेस के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दो एक्सेस दिखा रखे हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है एक्स ओ एक्स डैश और ये वर्टिकल है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये जो आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस दिखा रखे हैं इनको हम बोलते हैं समकोणिक निर्देशांक एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। इन दोनों का जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं ओ, और इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 0,0 होते हैं। जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, यानी कि इसमें हम जो है इसको भुजअक्ष बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि होता है आपका एक्स एक्सेस और ये आपका कहलाता है वाई एक्सेस यानी कि कोटि अक्ष। ठीक है, ये भुजअक्ष और ये कोटि अक्ष। इसी प्रकार से अगर हमको इसी क्वाड्रेंट में देखो साइन चेक करने को आता था, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भुज और कोटि होते हैं, ऑर्डिनेट और एबेसिस, उनके जो साइंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, इसमें आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स देखिए ये लिखा रखा है पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट के साइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने जो है 9th क्लास में सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दो बिंदु दिए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं, देखो x1 y1 x2 y2, और उनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, इनकी डिस्टेंस फाइंड बिटवीन द टू पॉइंट्स a and b in coordinate axis whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. Now you use this formula to find out the distance between the 2 points. d equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो 1 मार्क्स के थे और आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें लिखा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पर आपके जो समकोणिक निर्देशांक थे वो आपस में मिल जा रहे थे ना। तो पहला बिंदु तो आपका हो गया 3,4 और दूसरा आपका हो गया मूल बिंदु यानी कि 0,0। इन दोनों के बीच की आपको स्टूडेंट दूरी निकालनी है, और दूरी सूत्र हमने अभी पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ऐड करने पर आपका 25 यानी कि 5 मात्रक। तो आपका स्टूडेंट विकल्प 3 जो है वो राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दो बिंदु आपको दिए हैं, इस बार इनके बीच की हमको दूरी भी दी गई है, डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन हमको ये जो अननोन क्वांटिटी है k इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दूरी सूत्र हम लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस 2 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये देखिए इस प्रकार से ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये आपका k माइनस 1 होल स्क्वायर। बोथ साइडिंग अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सॉल्व करने में स्टूडेंट देखिए के की वैल्यू आपको जो है 1 प्राप्त हो रही है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से 2,3 की आपको एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है। स्टूडेंट एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है वो होता है x,0, यानी कि 2,3 की आप x,0 से डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपको जो है दूरी 3 मात्रक जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 में आपका पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, 0,0 और a भी है। तो फॉर्मूला आपके सामने था अंडर रूट, ये देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपने यूज करना है। a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से देखिए मूल बिंदु से आपको जो है x1 y1 की दूरी निकालनी है।
तो स्टूडेंट मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0, और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है x1 y1। फर्स्ट बिंदु ये है, दूरी निकालने आप फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, देखिए आपको सॉल्व करने पर ये अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपकी दूरी जो है वो प्राप्त हो गई। तो स्टूडेंट ये थे आपके 1 मार्क्स के चॉइस वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका है कि जांच कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों में लिखें तो समद्विबाहु की विशेषता होती है कि कोई भी दो भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान लो फर्स्ट वाला ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। तो इस प्रकार से अगर इनको हम त्रिभुज के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें दो साइड मिलती हैं, पहली मिलती है ए बी और दूसरी मिलती है बी सी। तो पहले हम बी सी को जो है डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बी सी को हमने डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड किया है। जो बी के आपके कोऑर्डिनेट थे वो थे आपके देखिए 6,4, और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट वो हैं 7,-2। तो इन दोनों के आपने बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर, 36 + 1 √37 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप ए बी निकालेंगे स्टूडेंट। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 5, -2 हैं। तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - +2 होल स्क्वायर। सॉल्व करने में ये भी आपका 1 + 36 यानी कि 37 रूट में आता है। तो स्टूडेंट ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू √37 मात्राकारी है। इसका मतलब दिए गए बिंदु जो हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 10th क्लास में 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इनको आपने ठीक प्रकार से स्टडी करना है। ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हैं और बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनको आप सीखिए, करिए। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, मेरा चैनल आपको पसंद आता तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बार बार देखिए, उससे व्यूज बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।